उधमपुर में भी 3 संदिग्ध आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। आतंकियों ने मजालता के चोर मोटू इलाके में खाने की तलाश में आतंकियों ने घर में घुसने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि 4 से 5 जैश-ए मोहम्मद से जुड़े आतंकियों को घर में दाखिल होते देखा गया था, जिसके बाद सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान तेज कर दिया। यह इलाका उसी मुठभेड़ स्थल के पश्चिम में स्थित है, जहां इस हफ्ते की शुरुआत में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। वहीं ये देखिए, कल रात से उधमपुर में भी 3 संदिग्ध आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, फाइल फुटेज है हालांकि ये, लेकिन इससे भी ज्यादा सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि अब की बार कहा यह जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद के कुछ आतंकियों को देखा गया है। आतंकियों ने मजालता के चोर मोटू इलाके में खाने की तलाश में किसी घर में घुसने की कोशिश की थी। बताया जा रहा है कि 4 से 5 जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकियों को घर में दाखिल होते देखा गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान तेज कर दिया। यह इलाका उसी मुठभेड़ स्थल के पश्चिम में है, जहां पर इस हफ्ते की शुरुआत में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। और अब जिस तरीके से जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के होने की खबर मिली है, पूरा इलाका अलर्ट पर रखा गया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ऐसे में जो स्थानीय है उन्हें दिक्कतें भी ना पेश आए, इसको मद्देनजर रखते हुए यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमारे साथ सहयोगी सुरिंदर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरिंदर, अभी हाल ही में तस्वीर आई थी कि एक बड़ा अमाउंट है, एक बड़ा नंबर है जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों का, जिन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया है या फिर जो घाटी में एक्टिव हैं। और अब जानकारी ये मिल रही है कि कुछ आतंकियों को देखा भी गया है, जैश ए मोहम्मद से उनका ताल्लुक बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, लगातार इस इलाके की बात करें तो कई महीनों नहीं, सालों से लगातार इस एरियाज की जो थी मिलिटेंट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने लगातार इस इलाके में सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू किए थे। वहीं चलते हुए पिछले कुछ दिन पहले जहां के इस इलाके में चोर मोटू और ये इलाका जो है, यहाँ पे एक इनकाउंटर हुआ था, उसमें हमारे एक पुलिस के जवान जो हैं वो शहीद हुए थे। उस दिन के बाद लगातार इस इलाके में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू रखा है। और अभी भी रात को, कल शाम की बात है, तो कुछ लोगों को देखा गया है, 3 से 4 लोग जो बताया जा रहा है, जो लोकल्स की द्वारा पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई थी, उसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 लोग जो है किसी घर में आते हैं, वहां से खाने पीने का सामान लेके चले जाते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार इस इलाके में सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू है बड़े पैमाने पे। और यहाँ पे आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस के लगातार जवान इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। और अभी की बात है तो अभी भी इस इलाके में, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू है। सुरिंदर, आप ये कह रहे हैं कि घर वालों से उन्होंने खाना लिया और वहां से चले गए। क्या घर वालों की आपसे बातचीत हो पाई या किसी भी तरीके से घर वालों के हवाले से कोई जानकारी आपको मिली है? देखिए, अब कुछ लोगों से हमने बात करने की कोशिश की है। एक्चुअली क्या है, ये इलाका पहाड़ी है, जंगल है, वहां पे जाना भी काफी इलाका पैदल है और वहां पे अभी रोड कनेक्टिविटी भी इस इलाके में नहीं है। तो उसके चलते सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार बैठी हुई हैं उस इलाके में। और वहां जाना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि बड़ा खतरा भी साबित हो सकता है, तो लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस उस इलाके में पहुंच चुकी थी। और उसके बाद उन घर वालों से पूछताछ करने के बाद जो है पुलिस, अभी उसने बताया नहीं है कि किस तरह की बात उनसे हुई थी और क्या क्या लेके वो गए हैं। लेकिन अभी पुलिस जो है इस चीज को जो है हमें नहीं बता रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को देखे जाने के बाद पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस उस इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही थी। लेकिन सुरिंदर, एक बात और समझाए कि जब आमतौर पर इस तरीके से आतंकी किसी घर में जबरन डराकर, ब्लैकमेल करके किसी भी तरीके से घुसते हैं, तो क्या जो फैमिलीज मजबूरन या किसी भी वजह से जिन्हें उन्हें एंटरटेन करना पड़ता है, होस्ट करना पड़ता है, वो किस तरह का कॉपरेशन जवानों के तरफ दिखाती हैं? बिल्कुल, ये बड़ी बात है, क्योंकि पिछले 3 महीने पहले भी इस इलाके में कुछ लोग जो हैं वो किसी घर में घुसते हैं, जबरन वहां से खाना लेके जाते हैं। लेकिन पुलिस को उसी वक्त उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी थी और पुलिस वहां पहुंची थी, लेकिन वहां से वो निकलने में कामयाब हो चुके थे। इस बार भी यही है कि ये लोग जो इन्फॉर्मेशन हैं पुलिस के साथ उनके कोऑर्डिनेटेड बराबर है, क्योंकि लोकल लोग काफी इनपुट्स जो है वो पुलिस को बताते हैं और पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। बड़ी जल्द जो है इन लोगों को जो पुलिस है वो मार गिराएगी। लेकिन क्योंकि डिफिकल्टीज इस जगह की आती है, क्योंकि ये इलाका पहाड़ी है और जंगली इलाका है, काफी घने जंगल वहां पे हैं, तो उसके चलते ये लोग जो है कामयाब हो जाते हैं भागने में। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस अभी भी उस इलाके में हैं और जल्द जो है कोई बड़ी खबर यहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस दे पाएंगे। लेकिन जैश का नाम जिस तरीके से आ रहा है सुरिंदर, क्या और जानकारी है? और बीते दिनों में इस तरह की खबरें भी आई थी कि काफी एक्टिव थे, डिटेल में बताएं क्या पूरी जानकारी है इसको लेकर? हाँ, लेकिन ये इलाका जो है बसंतगढ़ से लेके इस इलाके में लगातार ये लोग, जैसे कि कई जो आतंकी हैं वो एक्टिव हैं और पुलिस उस पर काफी काम कर रही है।
हालांकि पुलिस को कामयाबी भी बहुत इनपुट्स के द्वारा मिलती है, लेकिन मैंने कहा कि इनके इन इलाकों में सर्च करना बड़ा डिफिकल्टीज, एक चैलेंज बड़ा रहता है, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, जंगल हैं, और बड़ी बात है कि पैदल रास्ते हैं। जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है, पुलिस वहां पहुंचती है, तो इतनी देर वो वहां से चल निकलते हैं। लेकिन फिर भी अभी मेरे को उम्मीद है कि कुछ दिनों के बाद कोई बड़ी खबर इस इलाके से मिल पाएगी, कि जिस तरह से स्टूडेंट का कोऑपरेशन 44 को मिल पा रहा है, तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि काफी इनपुट्स जो हैं वो इकट्ठी होती हैं, और लगातार पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी हैं। और जैसे कि जो ये मिलिटेंट्स हैं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके होने के कारण, क्योंकि पहाड़ी बसंतगढ़ और दूसरे इलाकों में अभी बर्फ स्नोफॉल हो जाएगा, तो ये मैदानी इलाकों की तरफ नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कार्डन ऑफ पूरे इलाके में, बसंतगढ़ के कई इलाके जो हैं वहां पे कार्डन ऑफ किया गया है। ठीक है सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और वहीं कल रात से उधमपुर में भी 3 संदिग्ध आतंकियों की तलाश जारी है। आतंकियों ने मजालता के चोर मोटू इलाके में खाने की तलाश में आतंकियों ने घर में घुसने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि 4 से 5 जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकियों को घर में दाखिल होते देखा गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान तेज कर दिया। ये इलाका उसी मुठभेड़ स्थल के पश्चिम में है, जहां इस हफ्ते की शुरुआत में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। और ये तो आपने देखा। आगे आपको सांबा की खबर भी बता दें कि सांबा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया। पकड़े गए शख्स का नाम तनवीर अहमद है। ये बड़ी अपडेट आ रही है। मोबाइल में मिले कई पाकिस्तानी नंबर्स। अब ये देखिए, अहम खबर है। एक तरफ जैश ए मोहम्मद के कुछ आतंकी देखे जाते हैं, पनाह मांगते हैं, खाना मांगते हैं, वहीं अब एक और संदिग्ध पकड़ा गया सांबा से। सांबा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, हिरासत में लिया है, और ये जो शख्स पकड़ा गया है इसका नाम तनवीर अहमद बताया जा रहा है। इंपॉर्टेंट यह है कि मुंबई में कई पाकिस्तानी जो नंबर्स हैं वो मिले हैं इसके मोबाइल में, माफ कीजिएगा, मोबाइल में पाकिस्तानी नंबर्स मिले हैं। तनवीर अहमद से अब पूछताछ की जा रही है कि इसका मकसद क्या था और किन किन चीजों में यह संलिप्त रहा है। और जिस तरीके से आप अलग अलग जगहों से कार्रवाइयां देख रहे हैं, एक बात तो बहुत क्लियर है कि सेना की ओर से घाटी में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। हर संदिग्ध वस्तु, शख्स, घर, डॉक्यूमेंट, सब कुछ चेक किया जा रहा है, सब कुछ खंगाला जा रहा है। तो जैसा कि कहा गया था कि ग्रास रूट लेवल से आतंक को या आतंकवादियों की मदद करने वालों को निकाल कर फेंक दिया जाएगा, वो पूरी कोशिश जो है वो देखने को मिल रही है। और इसी पर हमारे कॉलीग समीर भट्ट फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीर, तनवीर अहमद के मोबाइल से कई पाकिस्तानी नंबर्स मिले हैं और यही सस्पेशन बढ़ाता भी है। ये जो सिचुएशन है ये दिखा रही है, इनके अरेस्ट से दिखा रहा है, जो तनवीर अहमद को पकड़ा है, ये एक रिफ्लेक्ट करता है किस तरह से पाकिस्तान जो है अपने यहाँ पे आतंकवाद को बढ़ाना चाहता है, या पाकिस्तान की तरफ से जो लोकल लोगों को भी सपोर्ट किया जा रहा है, या लोकल लोगों को भी आतंकवादी कार्रवाई शामिल किया जाता है। तो सांबा से जो खबर है उसमें जो तनवीर अहमद को पकड़ा गया है, उसके मोबाइल पे कई नंबर जो पाकिस्तान के मिले हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अभी की क्वेश्चनिंग उससे चल रही है। उससे जो इंफॉर्मेशन है वो एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज वो ले रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि आतंकवाद को खासकर जम्मू में दोबारा से बढ़ाया जाए। हालांकि अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो कश्मीर घाटी में आतंकवाद के खिलाफ जो मुहिम थी उसमें बहुत कामयाबियां मिली, लेकिन कुछ ट्रेन में आतंकवाद जो पहाड़ी चोटी पे हैं, और अब तरह से उधमपुर की बात कर रहे हैं, सांबा की बात कर रहे हैं, कठुआ की बात कर रहे हैं, इसी तरह से बाकी डोडा, किश्तवाड़, तो कई इलाकों में जो पहाड़ी इलाके हैं, पूंछ राजौरी को भी मिला के, तो इन इलाकों में जो आतंकवादी है वो कहीं ना कहीं अभी भी सक्रिय हैं, और उनको मारने के लिए एक बड़ा अभियान, एंटी टेरर ऑपरेशन कई महीनों से चल रहे हैं। लेकिन जो वो पाकिस्तान की दूसरी कोशिश ये है कि यहाँ पे जो वोटर्स हैं उनको जो है कोशिश कर रहे हैं उनके जरिए आतंकवाद को बढ़ाने की। जो लोकल यहाँ पे लोग हैं,
फिलहाल जो तनवीर अहमद है, इसको जो हिरासत में लिया गया है, उससे क्वेश्चनिंग की जा रही है। उसकी क्वेश्चनिंग में पुलिस को पूरी जो है एक तरह से हम कह सकते हैं एक लीड मिल सकती है कि आखिर उसका मंसूबा क्या था, उनके जो हैंडलर्स हैं उसके कौन से हैंडलर्स, पाकिस्तान में वो बात करता था तो किन लोगों से बात करता था। क्योंकि ISI और पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रहती है कि अपने आतंकवाद के जो दायरे को बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा यूथ जो यहाँ पे। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं समीर, लेकिन क्योंकि बार बार पाकिस्तान का जिक्र आ रहा है, तो क्या हम पाकिस्तान में जिस तरीके से आसिम मुनीर को सीरियस बनाया गया है, उनकी पावर्स बढ़ाई गई हैं और ये इन्फिल्ट्रेशन की जो घटनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्या कोई लिंक इस बात से भी हो सकता है? हम देखें तो वहाँ पे जो आसिम मुनीर है वो जब वो कोशिश कर रहा है कि अपनी ताकत को और बढ़ाने की, और आर्मी का जो गलबा है, आर्मी का जो डोमिनेशन है, उसको और ज्यादा वुसअत देने की, उसको और ज्यादा मजबूती देने की उनकी कोशिश है। क्योंकि अगर हम देखें तो पाकिस्तान का इतिहास ही है कि वहाँ पे जो आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल पॉपुलर गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं और आर्मी ने हमेशा ही जो पीपुल्स मैंडेट को कुचला है। तो आज अगर मुनीर आसिफ की बात करें तो वो एक तरह से कोशिश कर रहा है कि अपनी अथॉरिटी को, अपने डोमिनेंस को और बढ़ाने की, और इसीलिए उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है आर्मी की तरफ से, क्योंकि आर्मी और ISI का बहुत जबरदस्त गठजोड़ पहले से ही रहा है। तो आर्मी की बेहस्ट पे ISI जो है वहां से आतंकवाद को जो है इन्फिल्ट्रेशन, एक तरह से इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पे करवाना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन करवाना चाहता है। और दूसरा यहाँ पे जो आतंकवादी इस वक्त सक्रिय है पहाड़ी इलाकों में, जंगली इलाकों में, घने जंगलों में, तो उनको मदद देने के लिए भी जो लोकल यहाँ पे कई जो मिसगाइडेड यूथ है उनको एक तरह से सपोर्ट सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो उनकी कोशिश है, एफर्ट्स है, ये कई सालों से चल रहे हैं, लेकिन उसमें वो अब और ज्यादा तेजी आई। और पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि जो जम्मू रीजन के जो पहाड़ी इलाकों में जिस तरह की कोशिश आतंकवादियों की तरफ से की जा रही है, आपने उधमपुर में देखा कि किस तरह से वहां पे इनकाउंटर में भी एक हमारे एसओजी जवान की शहादत हुई है। तो कहीं ना कहीं अपने जो मंसूबे हैं उनको और ज्यादा, क्योंकि स्नोफॉल हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन के जो सारे रूट है वो बंद होते हैं, तो उससे पहले पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट करवाना चाहता है। और कहीं ना कहीं जो आतंकवादी यहाँ पे हैं उनको डायरेक्शन देना, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट या उनको और कोई सपोर्ट देना चाहता है, ताकि जो कार्रवाई है, जो उनकी तरफ से निफेरियस डिजाइन कार्रवाइयां हैं, उनको उनमें तेजी लाई जाए। लेकिन अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, आर्मी हो, BSF हो, SOG हो, जितने भी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो एक तरह से मिलके इस अभियान में हिस्सा ले रही है और एंटी टेरर ऑपरेशन जो है लगातार जम्मू कश्मीर के कोने कोने में चल रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समीर, आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।